आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे। व्यवस्था के युग में आज हम प्रवेश करेंगे। हमने सीखा था परमेश्वर के वचन से अभी तक। सबसे पहले हमने निष्कलंकता का युग देखा था, वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ आकर वो खत्म हुआ। और फिर हमने उसके बाद विवेक का युग, कितना उसका समय सीमा थी और परमेश्वर का मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार था, कैसे इंसान परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता था। उसमें भी आपको मालूम है, उस युग में भी स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया हनोक। विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर के इरादे शुरू से ही स्पष्ट हैं कि उसने इंसान को अपने लिए बनाया है और ये धरती थोड़े समय के लिए है, तात्कालिक है। परमेश्वर की योजना एक अनंत काल की है। तो इस करके जो इस समय प्रभु के साथ चलेंगे वो अनंत काल प्रभु के साथ रहेंगे। जो इस समय प्रभु के साथ चलने में असफल हो जाएंगे वो अनंत काल में भी प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, हमें प्रभु के साथ बने रहना। उसके बाद हम सीख रहे थे उस युग का अंत कैसे हुआ। जल प्रलय के द्वारा पूरी मानव जाति को क्या कर दिया गया। पाप इतना भयानक है। पाप से मतलब परमेश्वर को क्या, मनुष्य से प्यार करता है, पापी से प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर पाप से क्या करता है, नफरत। क्यों पाप से नफरत? क्योंकि पाप ने ही इंसान को परमेश्वर का क्या बनाया है, बैरी बनाया है। पाप ने परमेश्वर के मित्र को क्या कर दिया, परमेश्वर का बैरी। अगर आपके पुत्र को, प्रिय पुत्र को कोई आपका शत्रु बना दे, कोई आपके खिलाफ खड़ा कर दे, तो आपको पुत्र से तो प्यार आएगा क्योंकि आपका पुत्र है, लेकिन आपको नफरत किससे होगी, जिसने इसको बिगाड़ा है। तो सबसे पहले तो उसको पकड़कर क्या करेंगे, आप बाहर करेंगे, सजा देंगे। और फिर आपका अगला काम क्या होगा, जो वो शत्रु बिगाड़ कर गया, स्वभाव को बिगाड़ कर गया, आदतों को बिगाड़ कर गया, अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे उन आदतों को भी क्या करेंगे, सुधारेंगे। उसी प्रकार प्रभु ने सबसे पहले शत्रु को क्रूस के द्वारा, शत्रु को हमारे अंदर से निकाल दिया और फिर पवित्र आत्मा अंदर आकर अब क्या कर रहा है, हमारे स्वभाव को भी क्या कर रहा है, आदम का जो स्वभाव है, गिरा हुआ जो स्वभाव है, जो मतलब पाप का स्वभाव है, जिसको गंदगी पसंद है, जिसको अपनी इच्छा में जाना पसंद है, पाप पसंद है, उस स्वभाव को प्रभु धीरे धीरे क्या कर रहा है, काट रहा है। इसमें परमेश्वर उपयोग करता है, कष्टों का भी उपयोग करता है। इसमें परमेश्वर अपने वचन की तलवार का उपयोग करता है। इसमें परमेश्वर ताड़नाओं का उपयोग करता है। परमेश्वर ने, आपने समझना है, परमेश्वर के हाथ का काम समझना है, परमेश्वर कैसे इंसान से व्यवहार कर रहा है। तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हमने देखा मनुष्य का शासन का युग, हमने देखा उसमें परमेश्वर ने और थोड़ा सा मनुष्य के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। और उसका अंत कैसे हो गया, बाबुल का गुम्बद जब इंसान ने बनाया परमेश्वर के खिलाफ, जबकि परमेश्वर का न्याय देख लिया मानव जाति ने कि कैसे जल प्रलय के द्वारा सारी मानव जाति नष्ट हो गई, फिर भी इंसान परमेश्वर, यानी कि पाप इंसान को सड़ाता है, उकसाता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है। पाप इतना खतरनाक है। इसलिए जैसे बोलते हैं ना, बिजली से नहीं खेलना। क्यों? बिजली कोई दोस्त थोड़ा है। सांप से नहीं खेलना, सांप कोई दोस्त थोड़ा है। मतलब ये थोड़ा देखेगा ये बच्चा है, बुजुर्ग है, गोरा है, काला है, वो तो क्या करेगा, उसी समय डस लेगा। मतलब कुछ चीज ऐसी है जिससे खेल नहीं सकते। उसी प्रकार पाप एक ऐसी चीज है जिसमें हम खेल नहीं सकते। पाप से तो क्या करना पड़ेगा, घृणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने मुझे क्या किया, मारा है, इसने मुझे बिगाड़ा है, इसने मुझे परमेश्वर का बैरी बनाया। इसी ने यीशु को इसके लिए क्या करना पड़ा, मरना। इसने यीशु को भी डसा है। डसे का मतलब उत्पत्ति में कहा था स्त्री का वंश आएगा, तो भले ही उसके पाँव को तो डसेगा, एडी को तो डसेगा, वो मरेगा जरूर, लेकिन वो मर कर तेरे सिर को क्या कर देगा, कुचल देगा। कुचला हुआ है दुश्मन, अभी निकाल दिया अंदर से, लेकिन अभी स्वभाव को भी क्या होना है। इसलिए पवित्र आत्मा का रोल है आगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के मसीह जीवन असंभव है। इसलिए इन दिनों में पवित्र आत्मा की, जैसे हमें रोटी की भूख लगती है, जैसे हमें पैसे की जरूरत है, उन चीजों के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, उसी प्रकार इन दिनों वचन कहता है जो कोई मांगेगा उसे दिया जाए। वास्तव में पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको नियंत्रण देना है, उसको अपने जीवनों में काम करने देना है। वचन पर भरोसा करना, विश्वास से चलना। प्रभु की आगमन बहुत निकट है। एक पवित्र आत्मा वो एलियाजर है जो रिबेका को लेने के लिए आया।
तैयार कर कर इसहाक के पास लेकर जाएगा। तो इस करके हम उन बातों को सीख रहे थे मेरे प्यारे भाई बहनों। उसके बाद हमने देखा भाषा में गड़बड़ी डालकर परमेश्वर ने मानव जाति को पूरी पृथ्वी पर क्या कर दिया, फैला दिया। और फिर शुरुआत हुई उसके बाद वायदे के युग की। अब्राहम को परमेश्वर ने अन्य जातियों में से, ऊर देश में से क्या किया, बुलाया। अब्राहम विश्वास से चला। तो विश्वास क्या है, वो बातें हमने वायदे के युग में सीखा है। हम पिछली बार संडे को हमने देखा था, मैं थोड़ा ताजा करने के लिए, विश्वास कर लेना काफी नहीं है। अब्राहम ने मात्र विश्वास किया नहीं है, हाँ निश्चय है कि विश्वास में, क्योंकि अभी तक परमेश्वर को सही रीति से, उस रीति से परमेश्वर की योजना वो सही रीति से जान नहीं पाया। इस करके बीच बीच में क्या भी हुआ, विश्वास में कमजोर भी हुआ। और समझने के भाव से क्या बैठे, प्रभु निश्चय बात करेगा और हमारी सोच में क्या आएगा, बदलाव आएगा। हमारे जीवन में क्या आएगा, बदलाव आएगा, अन्यथा और कोई रास्ता। इस करके हम देख रहे थे विश्वास करना काफी नहीं है, क्या करना पड़ेगा, विश्वास में बने रहना है। लिखा है वो अविश्वास के कारण तोड़ दी गई वो डालियां, वो इजराइल को डालियों के तौर पर बताया गया रोमियो 11 अध्याय में, लेकिन उनको काट कर अविश्वास के कारण वो काट दी गई और हम साँट दिए गए। हमारा ये सौभाग्य नहीं था, बल्कि हम तो अन्य जाति थे, पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जंगली जैतून से काट कर और हमें अपने में साँट लिया, अपनी देह का अंग बना लिया। नए जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के घराने में आ गए। इसलिए हमने देखा था तुम क्या करना है, हम विश्वास में क्या करना है, बने रहना है। कल भी मैं बता रहा था, अगर डाली ने जिंदा रहना है तो मसीह में बने रहना है, अगर डाली ने बढ़ना है तो मसीह में या वचन में बने रहना है, अगर डाली ने फल लाना है तो भी डाली ने मसीह के, न केवल मसीह में बल्कि मसीह के वचन में और मसीह के प्रेम में क्या होना है, प्रेम में बने रहना है, प्रेम में बढ़ना है। यीशु ने जितना हमें प्यार किया कोई कर नहीं सकता। संसार से हमें कष्ट मिलेगा, चाहे कितना भी आप संसार के हो जाओ, कितना भी प्रसन्न कर लो, आखिर में क्या देंगे, डंडा देंगे। रिश्तेदार हो, कितने भी मतलब संसार के लोग, जितना भी हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे उतना ही क्या हो जाएंगे। एक अंधकार है, एक ज्योति है। बताओ कहाँ मेल हो सकता है। इसे लिखा विश्वासी का है, विश्वासी के साथ कोई क्या ही नहीं है, नाता ही नहीं है। ज्योति का अंधकार के साथ कोई क्या ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हम रिश्ता बनाने का क्या ना करें, ज्योति को अंधकार से मिलाने का क्या ना करें। आपको मालूम विवेक के युग में लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और जिसको चाहा क्या कर लिया, उससे शादी कर ली, पवित्रताई भंग कर दी, अलगताई को तोड़ दिया और उसका अंजाम जो हुआ, पानी में डुबा मारा परमेश्वर। इंसान के मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता था बुरा ही होता था। अब तक एक पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन जब वो भी जब भ्रष्ट होगी, आखिर परमेश्वर को पानी के द्वारा नाश करना पड़ा। इसलिए अलगदाई जरूरी है, विश्वास जरूरी है और पवित्रताई बहुत जरूरी है। हम हर एक विश्वासी को समझना पड़ेगा। समझौते का जीवन, ना तो पाप से समझौता चल सकता मसीह जीवन में, ना संसार से समझौता चल सकता और ना शैतान से कोई समझौता चल नहीं सकता। दोनों अपोजिट हैं, एक दिन है एक रात। इस चीज को हमने समझना है। तो उसके बाद हमने देखा वायदे के युग में जो हम बात देख रहे हैं, विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास में बने रहना है। दूसरी बात हमने क्या सीखा, विश्वास में चलना है। बहुत बार हमारी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जाएंगी, शायद दुख होगा, तकलीफ होगा, क्लेश होगा, लेकिन विश्वास में क्या करना है, हमने बने रहना है। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। हम कुछ रूप देखकर थोड़ा चल रहे हैं, रूप देखकर चल रहे हैं, लेकिन हम विश्वास से चल। हमें कोई रूप नहीं दिखाया गया, हमारे सामने कोई तस्वीर नहीं रखी हुई है। तस्वीर रखी है तो फिर विश्वास की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जब कुछ दिख नहीं रहा, अब्राहम को कुछ दिख नहीं रहा था, नूह को कोई दिखाया नहीं था, अभी तक तो जल प्रलय नहीं आई थी, लेकिन नूह ने क्या कर लिया, विश्वास किया। काफी नहीं है, विश्वास में बना रहा। हमें भी मेरे प्यारे भाई बहनों न केवल विश्वास में बने रहना है, बल्कि विश्वास में क्या भी करना है, चलना है। और तीसरी बात हम देख रहे थे, विश्वास में खड़े रहना, मैदान में खड़े रहना। चाहे कितना भी विरोध आए, कितनी भी समस्या आए, विश्वास में ही खड़े रहना, अविश्वासी नहीं होना।
अल्प विश्वासी नहीं होना। प्रभु ने अपने चेलों को कई जगह फटकार लगाई, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हमें परमेश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे जान देकर छुड़ाया है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ कर एक विश्वासी को क्या होना चाहिए, मतलब ये एहसास होना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है कि आप नहीं जानते आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगली बात देखते, विश्वास में ही क्या होना है, जीना है। विश्वास में जीना है। लिखा है मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा, विश्वास से जिएगा। अगर विश्वास नहीं है कुछ भी नहीं। अगर विश्वास नहीं तो उद्धार नहीं, विश्वास नहीं चंगाई नहीं। विश्वास करने वाले की सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी अनहोना नहीं है। इसलिए विश्वास से जीना है, ठीक है ना। और आखिरी बात हमने देखा था, विश्वास में ही मरना भी है। मरते समय कैसे मरना है, अविश्वासी होकर नहीं, यीशु का इनकार कर नहीं। हमने सारी उम्र मान लो विश्वास किया, मरते समय अगर इनकार कर दिया, मरते समय अगर कहीं क्या हो गए, हार गए, तो फिर बताओ क्या फायदा होगा। वचन में लिखा है उन्होंने विश्वास ही की दशा में मरे। हमने इब्रानियों 11:13 में मेरे ख्याल में पढ़ा था, वो विश्वास की दशा में मरे। हाँ, कमजोरी आई लेकिन परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, वायदा है। हमें भी बहुत सारे वायदे मिले हैं। एक आयत मेरे साथ आप निकालें, प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें उस दिन तक कलेश उठाना हो। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कौन बोल रहा है, आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है, जो मरे हुए में से जी उठा। क्या कह रहा है, कह रहा है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डरना, क्योंकि शैतान बहुतों को इस समय जेल खानों में डालने पर है। किधर डालने पर है, जेल खाने। विश्वास करते हैं, इतिहास है कलीसिया का। कलीसिया के साथ संसार ने क्या किया है, इतिहास है। लेकिन कलीसिया ने क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया। कलीसिया हर समय के विश्वासी के माथे पर क्या होता है, कफन बांध कर निकलना है भाई यीशु के पीछे। अगर मरने से डर लगता है तो फिर हम यीशु के पीछे। लिखा है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है ना, वो खो देगा, लेकिन जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे बचा लेगा। तो प्राण देने के लिए तैयार होना है। हमने आखिरी समय में हम आए हैं, सतावट का समय, विश्वास में ही मरना है। विश्वास को क्या नहीं करना, त्यागना नहीं। इधर लिखा है प्राण देने तक। कब तक, प्राण देने तक। आखिरी श्वास जब निकल जाए उस समय तक विश्वास में ही बने रहना है, विश्वास में जीना है। वायदा है मैं तुझे जीवन का क्या दूंगा, मुकुट दूंगा, अन्यथा जीवन का मुकुट नहीं है, मृत्यु है और इंतजार कर रही है मृत्यु। आपने समझना, मरने के बाद एक दूसरा अवसर नहीं है, हमें एक ही अवसर है। परमेश्वर मौका दे रहा है आपको किसका चुनाव करना है। एक तरफ परमेश्वर है जिसने आपको बनाया, जिसने आपको प्रेम किया, जिसने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी, खून दिया, मुंह पर थुकवाया, कोड़े खाए, त्याग दिया गया, नंगा लटका हुआ। एक तरफ तो क्रूस पर चढ़ाया यीशु है और दूसरी तरफ संसार का ईश्वर और संसार लुभा रहा है, आज हमारे हमसे समझौता कर, हमारे सामने झुक जाओ, हम तुझे ये दे देंगे, हम तुझे वो दे देंगे। फैसला मैंने और आपने करना है, हम क्या करें, ठीक है ना। एक आयत और इसके साथ लूका 12:4 से 7 तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर। आमीन। लिख कर भी दिया है, वायदा भी किया है, तुम्हारे सिर का एक बाल भी गिर नहीं सकता मेरी इजाजत के बिना। अगर एक गौरैया परमेश्वर की इच्छा के बिना, चिड़िया परमेश्वर की इच्छा के बिना गिर नहीं सकती। वचन कहता है तुम गौरैयों से बहुत कीमती हो। हमारी कीमत परिंदों से बहुत कीमती है। परिंदों को परमेश्वर ताजा भोजन हर दिन खिलाता है। परिंदों की सुंदरता की परमेश्वर को चिंता है। परिंदों
परिंदों ने अपना श्रृंगार खुद नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने उनको क्या किया है, बनाया, श्रृंगार किया है। हमें इनसे बढ़कर श्रृंगार सकता है अगर जरूरत हो तो, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारे बनाए जाने के पीछे उद्देश्य कुछ और है, जिस करके हमने समझना है। हमारी सुंदरता आत्मिक होनी है, हमारा श्रृंगार आत्मिक होना है। जैसे लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो परंतु आत्मिक बातें सदा की हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ जो मेरे मित्र हो। मित्र कह रहा है प्रभु, कह रहा है उनसे नहीं डरना जो शरीर को क्या कर सकते हैं, शरीर को सिर्फ मार सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्राण और आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। सुरक्षित है हमारे प्राण भी और हमारी आत्मा। मृत्यु के पार हो चुके हैं जितनों ने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मरना तो एक दिन है ही है, मरना तो एक दिन है, एक न एक दिन देखो है ही है। तो क्यों ना यीशु के लिए मरे, सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मरा है। अगर वो हमारे लिए ना मरा हो तो हमें जरूरत नहीं। लिखा हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे क्या किया है, प्यार की। अगर पहल उसने ना की हो, पहले वो ना मरा हो, पहले उसने ना त्यागा हो, पहले उसने ना सहा हो, तो फिर हमसे कभी क्या नहीं करेगा, वो पहल करने की मांग नहीं करता। उसने पहल किया, वो कह रहा मेरे पीछे चलो, आगे चलो कर नहीं बोल रहा है प्रभु, पीछे चलने के लिए बोल रहा है। तो इसमें आप बाद में और पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वायदे दिए, हमने वो भी देखा था। परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य बहुत बड़ी कीमती प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्यों दी हैं? ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं, मसीह के समान हो जाएं, मसीह की डील डोलता में हो जाएं। हमें वायदे और प्रतिज्ञा इसलिए नहीं दी ताकि दुनिया में हमारी जड़ें मजबूत हो जाएं, दुनिया में हम क्या हो जाएं, जो एक दिन छोड़कर जाना है, जो एक दिन ये जंगली पौधा क्या कर दिया जाएगा, आग के द्वारा। ये जंगली जैतून आग में जलाया जाना है। सदोम और अमोरा उदाहरण है, आग के द्वारा नाश हो जाएगा सब कुछ। पतरस ने पहले ही बता दिया। वर्तमान पृथ्वी इसलिए रखी गई है ताकि क्या किए जाएं, जलाए जाएं। उस समय जल प्रलय से नाश हुआ था, लेकिन अभी पूरी पृथ्वी किससे नाश होएगी, आग के द्वारा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है। हमारे लिए कोई घर बना रहा है। ले लिया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, हमारी भाषा में बता रहा है। और दुल्हे और दुल्हन के उस मंगेतर उस संबंध को लेकर बता रहा है। मैंने कई बार बताया, यहूदी लड़की का जब मंगनी होती है लड़के के साथ, तो वो बोलकर जाता है मैं तेरे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और अति शीघ्र तुझे लेने के लिए आऊँ। मेरा इंतजार करना, विश्वास योग्य रहना, वफादार रहना, किसी और पर क्या नहीं लगाना, चित्त नहीं लगाना। इस करके इन बातों को समझना, उन सब बातों के अर्थ हैं। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी थी, उद्धार की प्रतिज्ञा है और पापों की माफी की प्रतिज्ञा हमें मिली हुई है। हमने प्रतिज्ञाओं का वारिस बनना है और उसके अलावा हमें सुरक्षा की प्रतिज्ञा दी है। सुरक्षा का वायदा है, प्रतिज्ञा है, सिर का बाल भी गिर नहीं सकता। परमेश्वर की इजाजत होगी तो हमें मरने भी देगा, क्योंकि वो सौभाग्य है, उसका प्रतिफल उधर है। ठीक है ना। और उसके अलावा आत्मा की भरपूरी की हमें क्या दी गई है, प्रतिज्ञा दी गई, आत्मा की भरपूरी। और अगले पॉइंट में हम देख रहे थे जयवंत जीवन की प्रतिज्ञा हमें मिली है। और फिर हम देख रहे थे सिद्धता की प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने हमें वो अपने कार्य को पूरा करके लेके जाएगा। पवित्र आत्मा पूरी तैयारी के साथ आकर हमें क्या कर रहा है, वास कर रहा है। उसको काम करने देना, उसको दुखी नहीं करना, उसको शोकित नहीं करना, उससे आगे नहीं बढ़ना। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों में हमने कुछ बातें देखी थी। अभी मैं थोड़ा सा आज शुरू करके और फिर अगली बार प्रभु की इच्छा है तो हम व्यवस्था के युग में अच्छे से सीखेंगे। अभी हम जो आगे सीख रहे हैं व्यवस्था का युग। व्यवस्था का युग कहाँ से शुरू हुआ? सिनाई पर्वत पर परमेश्वर जब अपने वायदे को पूरा किया, इसने अब्राहम को बोला था तेरे वंश को मैं मिस्र से ले आकर और कनान देश का अधिकारी बनाऊंगा, दूध और मधु का जो देश है, और मैं उनके बीच में वास करूंगा। वो सब वायदे हैं। अभी कुछ वायदे पूरे हो गए, अभी कुछ वादे अभी ये कनान में पहुंचे नहीं है, परंतु सिनाई पर लाकर परमेश्वर इनसे क्या कर रहा है, बात कर, अपने व्यक्तित्व को इनके ऊपर प्रकट कर दे रहा है। तो यहाँ से व्यवस्था भी उसमें जुड़ जाती है। व्यवस्था का युग की शुरुआत यहाँ से है। इस युग में इंसान वास्तव में जानेगा परमेश्वर कितना पवित्र है, पाप कितना भयानक है, आज्ञा मानना कितना
जरूरी है। इंसान कितना कितना मतलब पापी है और पाप की मजदूरी मौत है और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। व्यवस्था सिखाएगी, व्यवस्था दर्पण है, इंसान को बताएगी तेरी असली तस्वीर ये है और ये भी दिखाएगी तेरा उद्धार करता मसीहा तक लेकर आ रही है व्यवस्था। तो क्रूस तक व्यवस्था का युग है। इसका समय सीमा करीब 1500 सालों का लंबा क्या है समय सीमा है व्यवस्था की। इंसान को मसीह आने से पहले इंसान ने मसीह की कीमत को पहचान, परमेश्वर के प्रेम की कीमत को, अनुग्रह की कीमत को, अपने पापों की उस दशा को, अपनी लाचारगी को, अपनी गुलामी को उसको पहचानना है, तभी क्रूस समझ में आएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई, अपने पापों का एहसास नहीं आया, परमेश्वर कितना पवित्र, कितना न्यायी, कितना भयानक या भस्म करने वाली आग है ये करके समझ नहीं आया तो उद्धार समझ में इसलिए परमेश्वर ने धीरे धीरे परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर मानव जाति से व्यवहार करता आया। क्रूस एकदम नहीं आया, इसके लिए एक समय सीमा थी, इंसान ने उसके लिए तैयार होना है। इस करके हम देखते हैं एक लंबा समय था और इसकी कुछ मुख्य घटनाएं जब हम देखते हैं 40 साल मरुभूमि का सफर है। कितना 40 साल परमेश्वर की तरफ से नहीं था। इजरायलियों ने अपने सफर को जो मात्र क्या था कुछ दिनों का बचा हुआ था, सिनाई पर से लाकर इनके बीच में परमेश्वर का मंदिर आ गया और इन्होंने बहुत कुछ परमेश्वर को जान लिया। परमेश्वर इनको उकाव पक्षी के समान अपने परों पर उठाकर लेकर आया है। इन्होंने बहुत कुछ परमेश्वर को जान लिया, लेकिन आगे देर क्यों हो गई? विश्वास में क्या नहीं रहे, अविश्वासी निकले, बुड़बुड़ाने वाले निकले, मिस्र की चाहत करने वाले निकले। परमेश्वर लेकर तो इसलिए आया था इनको ताकि इनको मरुभूमि का उद्देश्य था परमेश्वर का, इन्होंने अपने आप को भी जानना है, इन्होंने मुझको भी जानना है और मैं प्रबंध करता कैसे हूँ। मरुभूमि में जहाँ खाने का कोई साधन नहीं है वहाँ कैसे हर दिन ताजा भोजन मुहैया करता हूँ, इन्होंने इस बात को जानना है, इन्होंने मुझ पर विश्वास करना। तो 40 साल मरुभूमि का सफर था। 40 साल क्यों हो गए? 40 दिन 40 साल में बदल दिए। उसमें हम गए नहीं है। इसमें इजराइल का पूरा छुटकारा है, कैसे कैसे किया था। इसमें कुछ मुख्य घटनाएं, कनान में प्रवेश कराया परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी को। न्यायियों का समय चला, परमेश्वर न्यायियों को खड़ा करता आया। ये क्या हो जाते थे? कनान देश में जाने के बाद भी अन्य जातियों की चाल सीखते थे, ये अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करते, उनकी सी चाल सीखने लग जाते थे। परमेश्वर फिर ताड़ना करता था, फिर किसी के अधीन कर देता था, किसी राजा के अधीन का, वो उनको फिर दुख देते थे, फिर ये चिल्लाते थे हे परमेश्वर हमें छुड़ा। फिर परमेश्वर किसी न्यायी को खड़ा करता था, न्यायी फिर इनको छुड़ा कर लेकर आता था। आपने समझा परमेश्वर का व्यवहार। परमेश्वर इसलिए लेकर आया ताकि ये संसार से अलग रहें, संसार की चाल चलन से अलग रहें। क्यों? तभी मैं इनके बीच में क्या करूंगा? वास करूंगा। क्यों? परमेश्वर पवित्र है, तुम्हें भी पवित्र रहना है, संसार से निष्कलंक रहना है, संसार की रीति नहीं सीखना। लेकिन इजराइल बार बार क्या करता रहा? संसार से प्रभावित होता आया, संसार खींचता है अपनी तरफ, संसार का फैशन खींचता है अपनी तरफ। आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं लेकिन अभी भी पुरानी तस्वीर लगाएंगे अपने स्टेटस पर। कौन सी तस्वीर लगाएंगे? पता नहीं क्यों लगा रहे पुरानी तस्वीर। आप क्या दिखा रहे हैं दुनिया को? मसीह को दिखाना है। अभी मसीह को एक विश्वासी ने अपने जीवन से मसीह को दिखाना है दुनिया को। पुराने उस जो मर चुका है, जो दफन हो चुका है, उसको नहीं दिखाना। स्टेटस पर क्या नहीं लगाना? पुरानी तस्वीरें। नहीं तो भारी हो जाएगा हमारे लिए। लगा सकते हो, आपके लिए भारी हो जाएगा। हर रोज नई नई तस्वीर आप लगा रहे हो। आप अपना खूबसूरती दुनिया को दिखाना चाह रहे हो, आप यीशु को नहीं दिखाना चाह रहे, आप खुद को दिखाना चाह रहे। ये क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। आपने दिखाना है, दिखा लीजिए। और आपने उसके लिए फिर वचन में साफ लिखा तुम संसार के सदृश्य ना बनो। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, न्यायियों का समय हम उसमें जान नहीं रहे हैं, मोटा मोटी हम देख रहे हैं। आप खुद जाकर क्या करें? इन सारे वायदे के युग में हमने अब्राहम का विषय छोड़ दिया, इसहाक का विषय, याकूब का विषय, याकूब के 12 पुत्रों का, यूसुफ का विषय, फिर मूसा का विषय, फिर इजरायलियों का छुटकारा मिस्र से कैसे हुआ, वो कुछ बातें हमने बीते समयों में सीखी हैं। हम उसमें क्रम में नहीं गए। आप उसको अपने मन में रख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे इंसान से व्यवहार करता आया और परमेश्वर का असली उद्देश्य क्या है और क्या चाहता है परमेश्वर इंसान से। तो इस करके न्यायियों का समय था उसमें। उसके बाद
परमेश्वर ने राजाओं का समय लेकर, इजरायली कहने लगा अन्य जातियों के जैसे राजा हैं ऐसे हमें भी एक राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने साउल को पहला राजा दे दिया। तो राजाओं का समय था। एक एक राजा कितने दुष्ट हुए, पूरी प्रजा को परमेश्वर से हटा कर ले गए, अन्य जातियों की तरह मेल मिलाप कर लिया, अन्य जातियों से उन्होंने रिश्ते। आपको मालूम है सुलेमान जिसने मंदिर बनाया उसने 300 तो उसकी रखेलियां थी और 700 रानियां थी। अन्य जाति उनसे क्या कर लिया, जबकि राजा को आदेश था, व्यवस्था की पुस्तक दिन रात पढ़ना और क्या नहीं करना, बताया था मिस्र में वापस लौटकर नहीं जाना, मिस्र वापस नहीं लौटना। अगर आपने एक बार उद्धार पा लिया, यीशु को जीवन दे दिया, वापस ना लौटे। हाँ, संसार में जीना है तो आपकी आजादी है। प्रभु किसी से जबरदस्ती नहीं बोलता कि मेरे पीछे चलो। प्रभु किसी को मजबूर नहीं करता। आजाद मर्जी शुरू से ही है। 2 पेड़ लगाए हैं परमेश्वर ने, आपने चुनाव करना आप किस में से खाएंगे। पर हाँ, अगर हमने प्रभु को जीवन दिया है, ताड़ना पूरी क्या आएगी, चेहरे पर क्या आ जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण। चेहरे पे क्या आ जाएंगे, बड़े बड़े काले काले धब्बे आएंगे। चेहरा चमकाने का प्रयास करेंगे, मतलब दुनिया के समान। ये नहीं है कि हमने अपने चेहरे की देखभाल नहीं करनी, उसके विषय में ये बात नहीं है, परंतु ज्यादा ही अगर बढ़कर कुछ दिखाएं, अपनी सुंदरता दुनिया को दिखाएं। मसीह की सुंदरता दुनिया ने देखनी है, हमारी नहीं। संसार के लिए, पाप के लिए हमें, पौलुस कहता है संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। तो फैशन के द्वारा संसार आता है, सुंदरता के द्वारा संसार कलीसिया में आता है। कलीसिया में संसार को आने नहीं देना। हमने एक एक ने रखवाला बनना है, परमेश्वर के घर का पहरुआ बनना है, दुश्मन को घुसने नहीं देना। हमारा एक एक का कर्तव्य है। फैशन संसार की तरह नहीं, सुंदरता संसार की तरह नहीं। इतिहास गवाह है। राजाओं का विषय पढ़ लो, न्यायियों का विषय पढ़ लो, आपको मालूम हो जाएगा परमेश्वर कैसे काम करता है। और उसके बाद हमने देखा गुलामी का समय था। सबसे पहले जब ये नहीं माने, नबी भी खड़ा करता आया परमेश्वर इस युग में, व्यवस्था के युग में। मंदिर भी था, व्यवस्था भी थी, सब कुछ था, राजा भी कुछ अच्छे थे, लेकिन फिर भी जब लोग नहीं माने, परमेश्वर ने सबसे पहले जिनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया था, उनको किसकी गुलामी में भेज दिया, असूर की गुलामी में। 10 गोत्र सबसे पहले किधर चले गए, आज तक उनका कोई पता नहीं। कौन ले गया, किसको लेकर आया परमेश्वर, असूर के राजा को लेकर आया। शैतान को परमेश्वर ने ही बनाया है। वाटिका में आने की अनुमति परमेश्वर ही देता है, बाड़ा लगाकर नहीं रखा हुआ। हमने बाड़े में रहना है, हमने अपने बाड़े में, हमने बाड़ा तोड़ना नहीं है। नहीं तो क्या करेगा शैतान, फाड़ने वाले सिंह की तरह घूम रहा है चारों तरफ। और पहले क्या जैसे मच्छी पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ते हैं ना, क्या डालते हैं, जाल में कुंडी लगाते हैं अच्छे से, और उसमें कुछ ऐसा जो मछली को बहुत पसंद है ना, वो लगाते हैं इधर। और ऐसे जब फेंकते हैं ना, मच्छी दौड़ी दौड़ी भागी आती है, और एकदम वो मछुआरा क्या करता है, पकड़ता, बार आ गया मेरे काम, बस में आ गया, अब नहीं जा सकता। तो शैतान हवा को ऐसे ही पकड़ लिया, उसको पता भी नहीं चलता, वो सुंदर चीज के पीछे आता है। ओ देख, खाकर देख कितना मजा है, कितना अच्छा है, ऐसा कर। वो दारू ही लेकर नहीं आता। दारू तो ये उनके लिए जो बेचारे क्या हैं, जिनको अभी तक आंखें बुद्धि सब बंद पड़ी है, जो अपने दुश्मन है, परिवार के क्या हैं दुश्मन है, पैसे के क्या हैं दुश्मन है, घर की शांति के क्या हैं दुश्मन है, जिनकी बुद्धि क्या है बंद है। आप नहीं समझ में, परमेश्वर कह रहा है कोई पियक्कड़ किधर प्रवेश नहीं करेगा स्वर्ग के राज्य में। उनके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है, उनके लिए अलग जगह टिकट बुक है, कंफर्म है। अगर कैंसिल करवानी है तो आज मौका है। आप बोले किसने देखा, आप तो जरूर देखेंगे हम ना देखें तो आपको तो जरूर, क्योंकि टिकट कंफर्म है भाई, दिन गिन कर दे रखे हैं, उस दिन तक परमेश्वर आपको जीने देगा। और नहीं तो फिर डर के मारे सारे परमेश्वर को क्या करेंगे, मानना ही पड़ेगा। डरा कर मनवाता नहीं। अगर आपका विवेक में कुछ काम नहीं हो रहा तो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। तो गुलामी में सबसे पहले 10 गोत्र चले गए, आज तक वापस नहीं आए। आपने समझना, मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तुम्हें गुलामी पसंद है, तुम्हें फिर से संसार पसंद है, तुम फिर से उनकी सेवा करने चाहते हो, तो ठीक है चलो, लेकिन किधर नहीं रहोगे, जो मेरा देश है, जो मैं, इसलिए प्रभु कह रहा है जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, उसे काट कर आग में झोंक दिया जाए। उसका अंत आग है, नरक की आग है।
इधर अपना चमकाने के लिए नहीं, इधर मसीह का रूप आना है, मसीह का स्वभाव आना है। मसीह ने दुनिया को देखना है। दुनिया को आज मसीह की जरूरत है, मेरी और आपकी जरूरत नहीं। हमें मरना होगा। बपतिस्मे के दिन मेरे प्यारे भाई बहनों शुरुआत होती है, हम मरकर, वचन पौलुस कहता है मैं हर दिन मरता हूँ, हमें हर दिन मरना होगा, तभी मसीह के लिए हम जी सकते हैं। उसके बाद गुलामी से परमेश्वर इनको वापस लेकर आया। एजरा, नेहेमिया और ये सब किताबें उसमें आती हैं। हम वो क्रम से तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी हम सीखेंगे। और उसके बाद परमेश्वर जब ये नहीं माना, आखिर में परमेश्वर ने बेबीलोन की गुलामी में इनको क्या कर दिया, यहूदा गोत्र बचा था उसको भी भेजे, जाओ उधर से। और 70 साल के लिए, 70 साल इन्होंने क्या नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था विश्राम दिन को पवित्र कर मानना, इन्होंने नहीं माना। 70 साल कह रहा है मेरा देश विश्राम कालों को मनाए, तुमने क्या नहीं दिया। जमीन को खुला छोड़ने के लिए बोला था, इन्होंने नहीं छोड़ा। ब्याज समेत परमेश्वर लेगा। अभी तो आपको संडे में आराधना करना हल्की बात लगती होगी। परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई है, परमेश्वर ने जो प्रबंध ठहराया है, हम उसको हल्का ना लें। आराधना का दिन तो आराधना का दिन है। आराधना के दिन भी हम काम पर दौड़े जा रहे हैं तो परमेश्वर क्या करेगा। आराधना उसके साथ साथ 4 दिन 5 दिन कम से कम और किधर हमें बिताने पड़ेंगे, बिस्तर पर बिताने पड़े। अच्छा चल, अब देख भागता है ना संगति छोड़कर भागता है ना काम पर। अब चल कर देख। परमेश्वर को हमें होश में लाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। योना उदाहरण है, हम सीख रहे थे। योना परमेश्वर से भाग रहा। अच्छा देखो, इंसान से भाग सकते हैं हम, परमेश्वर से भागने का कभी प्रयास ना करें। परमेश्वर के सामने अपनी कभी चतुराई ना दिखाएं, कभी अपनी बुद्धिमानी ना दिखाएं। प्रभु कहें, प्रभु मैं मूर्ख इंसान हूँ, निर्बुद्धि इंसान हूँ, प्रभु मुझे पर दया कर और मुझे अगुवाई कर, मुझे ज्ञान और समझ दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को सीख सकूं, तेरे वचन को सीख सकूं। उसके बाद इनको ले आया था परमेश्वर, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं 400 साल परमेश्वर ने बात नहीं किया। कितने साल? 400 साल बाद यूहन्ना बपतिस्मा दाता आ रहा है और वो क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इजराइल मन फिरा कर आ रहा है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रख दिया गया है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा काट कर आग में झोंक दिया जाए। तो ये सब व्यवस्था का युग था। उसके बाद यीशु मसीह की 33 साल की सेवकाई है और क्रूस पर ये युग क्या हो गया? व्यवस्था खत्म नहीं हुई वास्तव में, परंतु व्यवस्था को यीशु ने क्या कर दिया? हटाया भी नहीं है, पूरी कर दिया। अब अनुग्रह का युग उधर से शुरू होता है। तो इस करके ये कुछ इसमें बातें थी। एक आयत पढ़कर और फिर हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इस युग में जब सिनाई पर परमेश्वर ले आया इनको, तो इसमें मनुष्य की हालात पर थोड़ा सा ध्यान कर निर्गमन 20 अध्याय 2 वचन 1-2 वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो परमेश्वर सीधा बात कर रहा है इजराइल से, मूसा के द्वारा नहीं। मूसा के द्वारा भी किया, सीधा भी किया। तो इधर परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं तेरा वो यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुझे किधर से लेकर आया? मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया। 19:1 से पढ़ो, थोड़ा सा 19:1 से पढ़कर फिर हम प्रार्थना कर रहे। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रफीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से, देख कौन बात कर रहा है? पहले परमेश्वर अपना छुटकारा इनको दे रहा है, वायदा पूरा किया। इन्होंने चखा है परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसकी भलाइयों को, उसके छुटकारे को, और वो गुलामी को भी इन्होंने चखा है अच्छे से। इनको अच्छे से एहसास है गुलामी होती क्या है। लोहे का भट्ठा था, कोई छुड़ाने वाला मतलब ये ऐसे नहीं निकले, बल्कि इन्होंने चखा है उद्धार का स्वाद भी और गुलामी का स्वाद भी। और परमेश्वर याद करा रहा है और क्या कह रहा है? 3 से जब हमने पढ़ा ब्रदर,
तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, इसलिए अब यदि निश्चय तुम मेरी मानोगे, उस बात पर आधारित होगा परमेश्वर के साथ का संबंध, वाचा बांधेगा परमेश्वर। जैसे एक स्त्री और पुरुष दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ लोगों के बीच में सामूहिक रीति से गवाह होते हैं और वचन दिए जाते हैं, वाचा बांधते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई। आपको मालूम है बपतिस्मा कितनी बड़ी चीज है, वाचा है, समर्पण है। बपतिस्मा कितना बड़ी चीज है आपने समझना है। ये बच्चों को नहीं दिया जाता, बल्कि जो अपने आपे में आया है, जो होश में आया है, जिसको गुलामी का एहसास हो गया, पाप का पापी होने का एहसास हो गया और उद्धार क्रूस पर जब वो छुटकारे के कार्य को देख रहा है, परमेश्वर की सामर्थ को जब, तो उधर से इसकी एक नई सोच आ रही है, इसमें नया मन आ रहा है, इसमें इसका देखने का ढंग बदल गया, इसका चलने का नजरिया बदलेगा। अब ये परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो रहा है, समर्पण कर रहा है, बपतिस्मा लेकर अपना जीवन किसको दे रहा है? प्रभु को। ऐसे इजराइल कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? जब परमेश्वर ने कहा ना, तुमने देख लिया मैंने क्या किया तुम्हारे साथ भी, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें पंखों पर चढ़ाकर उकाब की मानिंद लेकर आया। तुम बुड़बुड़ाए लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तक वायदे का युग था, अभी तक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। और आगे आपको मालूम है 8 में लिखा है, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो यहोवा ने कहा है वो सब हम क्या करेंगे? किसने कहा था? जब आपने और मैंने बपतिस्मा लिया था, जबरदस्ती पास्टर ने दिया था, उस समय आपने क्या कहा था वो याद रखना है। समय एक पर्चा दिया जाता है, इसको हर समय क्या रखना याद। अब तो हम लिख कर भी क्या करें, पर्चा देते हैं। हाँ हाँ कर रहे थे उस समय, हाँ जी, सवाल पूछे गए थे, हाँ जी। लेकिन अब क्या हुआ भाई? आपने तो साथ चलने के, जीने के, मरने के क्या खाए थे? कसमें खाए थे भाई। रिश्ता जोड़ा था भाई, भगाकर थोड़ा लाया परमेश्वर, रिश्ता जोड़ रहा है भाई, रिश्ता है ये। रिश्ता आप तोड़ोगे क्या? रिश्ता तोड़ोगे? हाँ, अगर वो प्यार नहीं कर रहा हो आपसे, आपकी देखभाल नहीं कर रहा हो, तो फिर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन वो तो इतना विश्वास योग्य है, इतना प्रेम करता है, ऐसा व्यवहार करता है, आपके लिए एकदम देश तैयार करके रखा हुआ है, आपको लेने के लिए अति शीघ्र आने वाला है, हर इंतजाम करके रखा हुआ है, वायदे दे के रखे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया? जो तू कहेगा हम सब मंजूर है, हम माने। तब वाचा बांधी गई, लहू छिड़का गया और रिश्ता पक्का हो गया। उधर से व्यवस्था का युग क्या हो रहा है? शुरू। अब माफी नहीं, रिश्ता ना जोड़ो, माफी। बपतिस्मा ना लो, आप मर्जी से चलो, कोई आपको बोलने वाला नहीं। लेकिन जब आप बपतिस्मा ले रहे, जब आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, तो आप 100 बार सोच लीजिए आप किसको अपना जीवन देने जा रहे हैं, जिसको संसार ने स्वीकार नहीं किया। संसार उसका मित्र नहीं, आपको उसने मित्र कहा है। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने कितनी बड़ी उनको स्वतंत्रता, आजादी दी, छुटकारा दिया, उनको प्रेम चखाया और उनको प्रेम समझ में भी आ गया और उन्होंने दिल से परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। लेकिन वो गिर क्यों गए? उनका पाप से छुटकारा नहीं हुआ। व्यवस्था का युग था, लेकिन अभी तो मेरे प्यारे भाई बहनों अनुग्रह का युग है। पवित्र आत्मा सहायक हमारे साथ है, साथ चलने वाले विश्वासी हैं। प्रभु ने हमें सेवक दिए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु हमें मार नहीं रहा, हमें परमेश्वर क्षमा कर रहा है। क्रूस को तो देखते हुए परमेश्वर हमें क्षमा कर रहा है। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम समर्पण से हटे हैं तो, अगर हम समर्पण से हटे हैं तो, अलगदाई से हटे हैं तो, आइए एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर उठकर खड़ा हो जाएं। वचन कहता है मेरा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा, मैं उसको उठाकर खड़ा करूं। हालेलुया। आइए समर्पण करें। प्रभु मेरी मूर्खताओं को क्षमा कर, मेरी नाकामियों को क्षमा कर। मैंने दुनिया को आपको दिखाने की जगह मैंने कितनी बार आपको दिखाया, अपने आप को दिखाया। आपकी मर्जी पूरी करने की जगह मैंने अपनी मर्जी पूरी की। प्रभु विश्वास करने की जगह मैं कितनी बार अविश्वासी बना। प्रभु मैंने आपकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह किया, मैंने आप पर संदेह किया, मैंने प्रभु प्राथमिकता आपको नहीं दी। मुझे क्षमा करें प्रभु जी। हम सब प्रार्थना कर सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें
अनुग्रह का समय है, माफी है, माफी है। आज प्रभु छुड़ाएगा, माफ करेगा, शुद्ध करेगा, गले लगाएगा और प्यार करता है। जान दी है, क्रूस पर सबूत दिया है। हाल उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। माँ छोड़ जाए, पिता छोड़ जाए, संसार छोड़ जाए, घर के लोग भले ही बैरी हो जाएं, लेकिन मैं तेरा कभी बैरी नहीं बनूंगा। आइए हम परमेश्वर को अपना कहें, आइए हम संसार को ना कहें, आइए हम उसको, यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करें। उसके लहू से धुल जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं और वो अति शीघ्र आने वाला है। उसकी आगमन के लिए तैयार हो जाएं। आपको लेने के लिए आएगा जब दुनिया देखेगी। ओ हालेलुया। सदियों से, युगों से उस दिन का इंतजार हो रहा है। इसलिए कहा गया आओ हम आनंदित और मगन हो, सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये थोड़े समय का सफर है मेरे प्यारे भाई बहनों, अनुशासित करने के लिए है। आइए प्रभु को हमें अनुशासन करने दीजिए, प्रभु को हमें बनाने दीजिए। आइए प्रभु की ताड़नाओं को तुच्छ न जाने। आइए हम प्रभु से प्यार करें। प्रभु जिसे प्यार करता है उसकी ताड़ना करता है। प्रभु जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े लगाता है, ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज की संगति के लिए हर एक को, हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान जो भी हैं, जिन्होंने अभी तक आपके क्रूस को नहीं समझा और अपनी इस असली दशा को अभी तक नहीं पहचाना, इन दिनों पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में गहरा काम करें। और प्रभु जिन्होंने इस क्रूस को समझा है और भी आपके प्रेम में जड़ पकड़ें, विश्वास में मजबूत हो जाएं और आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। पवित्र आत्मा हम सब के जीवन में ऐसा कार्य करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की मान।